नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल आजादी की 75वीं सालगिरह पर कांग्रेस ने उदयपुर में श्रेय संकल्प शिविर आयोजित किया। राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नव संकल्प शिविर में कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि बीते 8 सालों की राजनीति ने देश को जिन हालातों में पहुंचा दिया, उसे लेकर जन जागरण अभियान शुरू किया जाए। यह कहना है पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी का। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष के रूप में राहुल गांधी की अगुवाई में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। भारत जोड़ो यात्रा मोदी सरकार की नीतियों और नीति के खिलाफ जन जागरण है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, काम धंधे बंद हुए हैं। इन नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता बनी है। मैं आप पर आ जी राकेश भाई, पहली बात तो उनका बयान मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरी बात, जो बात उनके बयान से संबंधित उद्धृत की जा रही है, यदि वो सही है तो वो बयान निंदनीय है। कांग्रेस में हिंसा का कोई स्थान नहीं। तीसरी बात, इस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जानकारी एकत्रित करेगी और जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार के बयान यदि सही है तो उसका कोई स्थान कांग्रेस में नहीं है कि हम उसको एंडोर्स करें, इसकी हम निंदा करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और ये एक हमारे यहाँ मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो एक कॉमन फैक्टर रहता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर टालना हो तो ये कह दो कि इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, जानकारी उपलब्ध की जा रही है और जानकारी फिर प्रेषित नहीं की जाती। मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा हो रहा है। एक तो सत्र की अवधि कम रहती है, दूसरा कॉल अटेंशन के जरिए, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के जरिए, एडजॉर्नमेंट मोशन के जरिए, कट मोशन के जरिए जो बातें उठाई जाती हैं उनकी अनुमति नहीं दी जाती है। ये बात विधानसभा में भी दुर्भाग्य से लागू हो रही है और पार्लियामेंट में भी दुर्भाग्य से लागू हो रही है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ और संसद में 24 साल का मुझे अनुभव है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो है संसद में जो ऐसी समस्याएं हैं जिससे आम जनता परेशान है, जो देश हित में चर्चा करने वाले मुद्दे हैं, उनकी परमिशन दुर्भाग्य से ना तो सदन में मिल पा रही है ना विधानसभा में हो पा रही है। लेकिन फिर इसका उपाय क्या है? जो मैंने कहा कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब सदन में मामला नहीं उठाने दिया जा रहा है तो सड़क पे उठाने दिया जाए। के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं पर, बालिकाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। अब प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के जो 12 दिन रहे उसमें क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हुआ। सुबह 6 बजे से पदयात्रा राहुल गांधी जी की प्रारंभ हो जाती थी और लगभग 25 किलोमीटर की पदयात्रा प्रतिदिन होती थी। इस पदयात्रा के दौरान वो विभिन्न लोगों से वार्तालाप करते थे, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे लेखक हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे अन्य राजनीतिक दल के लोग। मध्य प्रदेश में राजगोपाल जी भी आए। अब अन्य समाज सेवी भी अन्य स्थानों पर इस पद यात्रा में आए, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि ये पद यात्रा
कांग्रेस की पदयात्रा थी, बल्कि ये पदयात्रा जन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की भी थी, उन भारतवासियों की थी जो देश में संविधान की रक्षा के पक्षधर हैं, समरसता के पक्षधर हैं, सर्वधर्म समभाव के पक्षधर हैं। प्रश्न ये उठता है कि अब इस पदयात्रा के बाद क्या हो। वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि 26 जनवरी के बाद 3 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक पर जहां तक संभव हो हर गांव में जो ये पदयात्रा की थीम है उसी थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की जो असफलता हुई, वादा खिलाफी हुई, मैं उन क्या वादा खिलाफी हुई विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, आप जानते हैं, फिर भी मैं एक संक्षिप्त नोट इसका आपको वितरित कर दूंगा। खास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे इस प्रदेश की जनता से किए थे उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम नहीं उठाए गए, उन सब बातों को उजागर किया जाएगा। मैं यूं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने रात दिन मेहनत करके इस पदयात्रा को अविस्मरणीय बनाया है, ऐतिहासिक बनाया है। उनके नेतृत्व में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्राणपण से इस यात्रा में भागीदारी की है और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागणों ने, कांग्रेस जनों ने इस पदयात्रा को सफल बनाने में अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। यही बात कह के मैं फ्लोर आपको देता हूं, यह कहते हुए कि आज देश में, आज प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की, आम इंसानों की शब्दों से पहले मैं राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ गए उसका जिक्र करना चाहूँगा। राहुल गांधी जी टट्या मामा की जन्मस्थली बड़दा अहीर में गए और वहाँ उन्होंने आदरांजलि अर्पित की टट्या मामा जी को, और आदिवासियों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसका जिक्र किया। उसमें कई आदिवासी एमएलएज और आदिवासी नेता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से हटकर अन्य आदिवासी वर्ग के महत्वपूर्ण नेता भी मौजूद थे। हमारी कोशिश ये होगी कि ये यात्रा के साथ साथ अन्य वो कार्यक्रम जो अनुसूचित जाति, जनजाति, सर्वहारा वर्ग से संबंधित हैं वो कार्यक्रम भी रहें। ये रूट राहुल गांधी जी का चेंज केवल एक जगह के लिए हुआ। जो उनका रूट बन के आया था उस रूट के अतिरिक्त महू जाने के लिए जो 26 नवंबर का कॉन्स्टिट्यूशन डे था, बाबा अंबेडकर जी की जन्मस्थली थी, वहाँ जाने के लिए रूट तय हुआ। तो इस दौरान वो बाबा अंबेडकर जी को भी प्रणाम करने के लिए गए और संयोग की बात है कि उस अवसर पर एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहाँ कृपापूर्वक पधारे। तो वो आदिवासी जो शहीद हैं टाटा मामा वहाँ भी गए, महू अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर भी गए, महाकाल और ओमकारेश्वर भी गए और जैन मुनि को प्रणाम करने के लिए भी गए। तो मैं सोचता हूँ कि आपके प्रश्न का इसमें जवाब निहित है। क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं इसी पर अपने आप को केंद्रित करना चाहूँगा। आपका इस प्रश्न का जवाब मैं और आपको बाद में दे दूँगा। चलिए। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel,
and press the bell icon